हेलो दोस्तों, वेलकम टू पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही आप लोगों ने सपोर्ट किया है। 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है तो अच्छा लग रहा है। और मेरे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का। ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए चैनल को। तो आज हम इसके लिए एक स्पेशल वीडियो तो देंगे ही। और अभी हम बात करेंगे डेरिवेटिव के ऊपर। व्हाट इज डेरिवेटिव, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज डेरिवेटिव? तो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज which derives its value price from an underlying asset. The most common type of derivative, डेरिवेटिव के चारों टाइप होते हैं: फॉरवर्ड, स्वाइप, फ्यूचर्स, ऑप्शन। चारों तरफ के होते हैं: इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक्स ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शन, एंड कमोडिटी फ्यूचर एंड कमोडिटी ऑप्शन। ओके, तो डेरिवेटिव क्या होता है आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो डेरिवेटिव होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है तो एक वैल्यू होता है, जो वैल्यू उसका अंडरलाइन एसेट, मतलब समझ लीजिए, तो उसका अंडरलाइन एसेट मतलब आपका समझिए गोल्ड। तो गोल्ड का डेरिवेटिव गोल्ड फ्यूचर में भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। गोल्ड का ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, और गोल्ड आप फिजिकल भी खरीद सकते हैं। तो जो फिजिकल खरीदते हैं वही उसका अंडरलाइन होता है, ठीक है। और उसके ऊपर फ्यूचर्स में प्रेडिक्ट करके उसका प्राइस थोड़ा अप डाउन होता रहता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दोनों के बीच में होता है। समझ लीजिए एक बायर होता है, एक सेलर होता है, ठीक है। तो बायर और सेलर जब एक प्राइस में आके वो फिक्स करते हैं कि इस टाइम के लिए हमको ये प्राइस में आपको ये फ्यूचर, गोल्ड का फ्यूचर आप सेल कर सकते हैं। और जो बायर जो है वो बायर आके वो एग्री करता है कि सेलर का प्राइस में वो बाई करने के लिए, सेलर आके बायर का प्राइस में एग्री करता है। तो दोनों के बीच में ये डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो चालू होता है, ठीक है। तो उसके बाद डेरिवेटिव के जो चार टाइप्स है उसके बारे में बताएंगे। डेरिवेटिव का पहला टाइप जो है फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड contract is a customized contract between two parties to buy or sell an asset at a specific price on a future date. A forward contract can be used for hedging and speculation, although it is non-standardized nature makes it particularly apt for hedging. तो इसके बारे में समझ लेते हैं क्या बता रहा है। फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये दो पार्टीज के अंदर ही होता है, बायर और सेलर के अंदर, ठीक है। प्राइस पहले से डिटरमाइन किया होता है, ठीक है। मगर ये क्या होता है कि फ्यूचर का एक डेट के लिए, समझ लीजिए एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दे देते हैं। समझ लीजिए एक बायर है जो राइस खरीदना चाह रहा है, ठीक है। और जो फार्मर है वो सेल करना है उसको। मगर कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब चावल, जब राइस, जब खेत में जब बीज देते हैं तभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि 4-5 महीने के बाद मुझे इस प्राइस में आपसे ये चीज खरीदना है। तो बायर उसका प्राइस देता है, सेलर उसका प्राइस देता है। तो उसके बाद फार्मर जो है, फार्मर उसका प्राइस देता है, और जो बायर है वो उसका प्राइस देता है। तो दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आता है। तो ये प्राइस के अंदर अगर उसके बीच में प्राइस नीचे आ जाता है, प्राइस ऊपर चला जाता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जो प्राइस उसने फिक्स्ड किया है वही प्राइस में उसको वो सामान उससे खरीदना पड़ेगा। समझ लीजिए प्राइस घट जाता है तो उसका लॉस हो जाता है बायर का। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो वो कम दाम में उसको मिलेगा।
तो उसमें फार्मर का लॉस है कि हाँ प्राइस ऊपर चला गया मगर उसको कम दाम में बेचना पड़ रहा है। तो ऐसे रिस्क रहता है, मगर ये ओवर द काउंटर रहता है ये ट्रेड। ठीक है। मेनली ये जो स्पेकुलेशन होता है, ये जो प्राइस का मूवमेंट अप डाउन होता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए ये स्पेसिफिकली ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ओवर द काउंटर चलता है बातों बातों में, या कोई हैंड रिटन रहता है कि हाँ ठीक है ये पार्टी ये चीज हम एग्री करते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं स्वैप। Swap is a derivative contract through which parties exchange the cash flow and liabilities from two different financial instruments. ठीक है। तो मेनली स्वाइप्स का इंडिया में जो काम होता है, स्वाइप्स का मेनली काम होता है इंडिया में करेंसीज में मैक्सिमम होता है, बॉन्ड्स में होता है। ठीक है। मैक्सिमम करेंसीज में होता है क्योंकि करेंसीज का स्वाइपिंग बहुत ज्यादा होता है, तो इसके बारे में दूसरा एक वीडियो में बताएंगे। बस जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है दोनों पार्टीज के अंदर रहता है। ठीक है। कैश फ्लो मतलब कैश का जो लेन देन होता है। ठीक है। या लाइबिलिटीज जो है उसका जो लेन देन होता है, तो दो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। ठीक है। यूएसडी दे रहा है, डॉलर दे रहा है, तो रुपी ले रहा है, तो ऐसे ये दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, में हो रहा है, ऐसे होता है। ओके। तो मेन बेसिक चीज में आ जाते हैं। जो बेसिक आता है जिसके ऊपर ये वीडियो है, और हम लोगों को जो चीज जानना है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है। ऑप्शंस का तो पूरा अलग से एक पूरा 2 या 3 पार्ट में वीडियोस आएगा। ठीक है। आज जस्ट बेसिक के ऊपर जा रहे हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में क्या होता है। फ्यूचर्स आज पूरा कवर करेंगे कि फ्यूचर क्या होता है। देखिए, फ्यूचर इज ए कॉन्ट्रैक्ट between two parties where both parties agrees to buy and sell a particular asset specific quantity at a predetermined price at a specific date in future। अभी ये चीज पूरा समझा देता है क्या है। देखिए, फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर और फॉरवर्ड में डिफरेंस क्या होता है। फॉरवर्ड ओवर द काउंटर होता है, फ्यूचर ओवर द काउंटर नहीं होता है। फ्यूचर एक गवर्निंग बॉडी के अंदर रहता है कि इंडिया में जैसा है सेबी, सेबी जैसे रेगुलेट करता है, तो उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर में ट्रेड होता है या ऑप्शन में भी ट्रेड होता है। उसके लिए सेबी ने कुछ रूल्स बनाए हैं, ये रूल्स के अंदर ही ट्रेड रहता है। फ्यूचर क्या होता है समझ लीजिए, अभी इजी आराम से बता देता है कि फ्यूचर में आपका समझ लीजिए आज आपने आईटीसी का फ्यूचर खरीदा, तो आईटीसी का फ्यूचर का प्राइस कैसे डिटरमाइंड होगा। फ्यूचर का प्राइस डिटरमाइंड होता है, आप एक बायर आता है एक सेलर आता है, बायर उसका प्राइस देता है, सेलर उसका प्राइस देता है। अगर दोनों का प्राइस सेम होता है तभी जाके ये ट्रेड होता है। ट्रेड इनिशिएट होता है थ्रू टर्मिनल या मोबाइल ऐप, अभी जैसा आ गया है, तो उसके बेसिस के ऊपर पूरा चीज चलता है। उसके बाद जो होता है कि आपका जो बाई कर रहा है वो आपका पेमेंट उसको देना पड़ेगा, और जो सेल कर रहा है वो उसको पेमेंट मिलेगा। ठीक है। ये कैश कैश कंपोनेंट की तरह नहीं है। ठीक है। मगर चीज क्या है, कैश में जैसे मैंने बताया था आपका पिछला वीडियो में आप देखेंगे कि कैश का जो वीडियो सेगमेंट का जो वीडियो आया था, बेसिक नॉलेज ऑफ कैश, तो उसमें मैंने बताया था कैश में आप चाहे चाहे तो मन चाहे तो 1, 10, 15, 20, 17, 13 जैसा आपका क्वांटिटी ठीक लगे, जितना आपका फंड आपको स्टॉक वो स्टॉक के अंदर आप चाहे तो वो आप उतना का खरीद सकते हैं। मगर फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी रहता है। समझ लीजिए कोई भी स्टॉक का फ्यूचर होता है तो उसका एक पर्टिकुलर क्वांटिटी उसको बोलता है लॉट साइज। ठीक है। वो लॉट मतलब एक लॉट खरीदने से आपको उतना क्वांटिटी आपको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आईटीसी का फ्यूचर का जैसे मैंने बताया, आईटीसी का फ्यूचर का जो प्राइस होता है वो अंडरलाइन एसेट उसका आईटीसी का कैश का जो प्राइस होता है उसके ऊपर से आता है। ठीक है। ये बात पूरा क्लियर हो चुका है, मैं आशा करता हूँ। तो फ्यूचर में कैसे ट्रेड होता है उसके बारे में देखेंगे।
कैश का जैसे कंपोनेंट रहता है, कैश में जैसे ट्रेड होता है, ट्रेडिंग पैटर्न सेम है, टिक साइज 5 का ही होता है, ठीक है, मगर क्वांटिटी में सिर्फ डिफरेंट है। और चीज जो चीज डिफरेंट है वो बहुत ही बड़ा चीज डिफरेंट है, ठीक है। क्वांटिटी आपको इधर पे लॉट के हिसाब से खरीदना पड़ता है, और लॉट साइज आप डिटरमाइन नहीं करते हैं, सेलर भी डिटरमाइन, बायर भी डिटरमाइन नहीं करेंगे, सेलर भी डिटरमाइन नहीं करता है, डिटरमाइन करता है एक्सचेंज। एनएससी लॉट साइज जो है वो डिटरमाइन करके देता है। अगर अभी देखेंगे कि इंडेक्स का फ्यूचर, इंडेक्स आप निफ्टी का कैश में ट्रेड नहीं कर पाते हैं, बैंक निफ्टी में कैश में ट्रेड नहीं कर पाते हैं, मगर फ्यूचर्स का जो है उसमें आप ट्रेड कर पाते हैं। इंडिया में 4 टाइप के फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक्स फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर्स, कमोडिटी फ्यूचर, ठीक है। अभी चले जाते हैं एनएससी के वेबसाइट पे, एनएससी का वेबसाइट। तो उसमें देखिए जैसे आ रहा है, होम के अंदर इक्विटीज, इक्विटीज मतलब जैसे आपको समझा दिया, स्टॉक्स के पूरा एकदम डिटेल्स होता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आता है डेरिवेटिव। देखिए डेरिवेटिव में क्या होता है, इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी, ये आ रहा है। अभी डेरिवेटिव के अंदर फ्यूचर्स, ये देखिए क्या है, निफ्टी का फ्यूचर, बैंक निफ्टी का फ्यूचर, फिन निफ्टी का फ्यूचर, मिड कैप निफ्टी का फ्यूचर, और स्टॉक्स का फ्यूचर। ऑल्दो फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में उतना ट्रेड नहीं होता है, मगर ये इंडेक्स के अंदर ही आता है, ये स्टॉक फ्यूचर होता है, ठीक है, ओके। तो ये देख लीजिए इंडेक्स का फ्यूचर, निफ्टी का फ्यूचर, निफ्टी का फ्यूचर इंडिया में 3 कॉन्ट्रैक्ट चलता है, करेंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। ये तीनों चीज बोलते हैं। करेंट मंथ मतलब अगस्त का जो महीना चल रहा है उसका फ्यूचर में आप ट्रेड कर पाएंगे, सितंबर मतलब नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर में आप ट्रेड कर पाएंगे, और अक्टूबर मतलब फार मंथ। ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट में ही इंडिया में ट्रेड होता है फ्यूचर्स में, ठीक है। तो डिफरेंस क्या रहता है, देखिए निफ्टी कितना स्पॉट चल रहा है, बंद हुआ है आपका 19,310। अभी फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर का क्या है, 19,316, ओके। अगस्त का फ्यूचर चल रहा है ये 19,316। सितंबर का फ्यूचर चल रहा है आपका 19,422, और अक्टूबर का फ्यूचर चल रहा है 19,515। तो ये जो प्राइस जो होता है, ये क्यों डिफरेंस होता है, मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए अभी आज हो गया अक्टूबर का, सॉरी अब अगस्त का 19 तारीख, तो इस महीना खत्म हो जाएगा 31 तारीख के अंदर। तो क्या होता है, जब टाइम टाइम जितना घट जाता है, तो दोनों के अंदर जो स्पॉट का जो प्राइस होता है और फ्यूचर का जो प्राइस होता है, वो मंथ के पहले आप देख सकते हैं। देखिए अभी सितंबर चालू नहीं हुआ है, तो 1 महीना 10 दिन के ऊपर बाकी है, तो इसलिए इसमें इतना टाइम वैल्यू अभी भी बचा हुआ है। ये टाइम वैल्यू जो चीज़ है उसको मैं अलग से, उसके ऊपर एक वीडियो आएगा, ऑप्शन का जो वीडियो आएगा उसमें समझाएंगे टाइम वैल्यू क्या होता है। तो अभी देखिए निफ्टी का जो है, ये आपका 2 महीना जो नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसका प्राइस स्पॉट के जो प्राइस है, स्पॉट के प्राइस से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मगर ये जो महीना है अगस्त का, उसमें सिर्फ 6 पॉइंट का ही प्रीमियम है। इसको बोलते हैं प्रीमियम। व्हाट इज दिस प्रीमियम, एक्चुअली प्रीमियम क्या होता है, जो स्पॉट का प्राइस रहता है, ठीक है, और उससे फ्यूचर का प्राइस जो रहता है, वो जितना पॉइंट का गैप रहता है उसको समझ लीजिए, ये 19,310 और ये 19,316, तो 6 6 पॉइंट का ही आपका इसमें प्रीमियम है। और इसमें देख लीजिए, अगर आप सितंबर में देखेंगे
तो करीब 112 पॉइंट का प्रीमियम है। और अक्टूबर में जाते जाते ये आपका 215 5 पॉइंट का प्रीमियम उसमें आ चुका है। तो ये प्रीमियम जो होता है, ये प्रीमियम का कैलकुलेशन या क्या हिसाब से ये होता है, उसको भी हम ऑप्शन वाला जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे। तो ये देखिए, डेरिवेटिव का जो चार टाइप है, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव और इंडेक्स डेरिवेटिव। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में उतना एकदम ही ट्रेड नहीं होता है, मतलब रिटेल कस्टमर ट्रेड नहीं करता है। ठीक है। तो इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर जैसा मैंने दिखाया निफ्टी, ठीक है, ये आ गया देखिए बैंक निफ्टी, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर एंड स्टॉक फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट तीनों ही चलते हैं, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। ठीक है। देखिए करंट मंथ में कितना ज्यादा ट्रेड होता है, नेक्स्ट मंथ में उससे कम, और फार मंथ में उससे भी कम। ठीक है। ये अंडरलाइन वैल्यू समझा दिया था। अनलाइन अंडरलाइन देखिए, बैंक निफ्टी का अंडरलाइन वैल्यू मतलब 43,851। जैसा ही है देखिए निफ्टी में दिखा देते हैं तो आपको इजी समझ में आया। देखिए अंडरलाइन वैल्यू 19,310, जहां पर स्पॉट का प्राइस होता है, ठीक है, उसके हिसाब से देखिए ये होता है उसका प्राइस, अंडरलाइन होता है। और इसका ये एलटीपी चल रहा है, फ्यूचर का प्राइस। तो इसका मूवमेंट के ऊपर ये जो है फ्यूचर का प्राइस मूवमेंट करता है, ये आपको पूरा समझ लेना है। और देखिए निफ्टी का लॉट साइज जो होता है, निफ्टी का लॉट साइज आपका होता है 50 का। ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि लॉट साइज कोई डिफाइन नहीं करता है, ना बायर ना सेलर। ये एनएससी से सेट होके आता है कि हाँ इतना लॉट के अंदर ही ये ट्रेड होगा। और बैंक निफ्टी में भी अभी लॉट साइज पहले आपका 25 था, तो अभी बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 है, फिन निफ्टी का आपका लॉट साइज 40 है। ठीक है। और ये देखिए मार्केट लॉट दिखा दिया आपको 50। ओके। निफ्टी का ये इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का दिखा देता है। ये लॉट साइज देखिए 15 है। ठीक है। जैसा मैंने बता दिया था, तो ये लॉट साइज ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है। बायर या सेलर मन मर्जी के हिसाब से ये चेंज नहीं कर पाता है। जो होता है, बाई करना है तो आपको 15 के मल्टीपल पे ही बाई करना है, सेल करना है तो 15 के मल्टीपल पे ही आपको सेल करना है। ठीक है। फिन निफ्टी का जैसे का आपका होता है, फिन निफ्टी का 40 का लॉट साइज है। ठीक है। ये देखिए मार्केट लॉट साइज 40 का। ठीक है। और मिड कैप निफ्टी का आपका लॉट साइज, मिड कैप निफ्टी का लॉट साइज आपका 75 का होता है। ठीक है। ये देख लीजिए। तो जहाँ पर थे हम लोग डेरिवेटिव, तो इसके बाद आते हैं स्टॉक्स फ्यूचर्स में। स्टॉक्स के अंदर समझ लीजिए हर स्टॉक्स का फ्यूचर्स नहीं होता है, कुछ क्राइटेरिया रहता है स्टॉक्स के फ्यूचर्स। कोई स्टॉक को फ्यूचर डेरिवेटिव के अंदर सेगमेंट के अंदर आने के लिए वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, तो उसके बाद ही वो स्टॉक्स डेरिवेटिव के अंदर लिस्टेड होता है। तो क्राइटेरिया क्या होता है कि डेली ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम रहता है, डेली डिलीवरी कितना हो रहा है, मार्केट वाइड पोजीशन क्या है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो ये सब के ऊपर डिपेंड करके वो स्टॉक्स को फ्यूचर सेगमेंट में वो एंट्री मिलता है। हर स्टॉक्स आपका फ्यूचर सेगमेंट में नहीं होता है और आ भी नहीं पाता है। ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद, और भी कुछ बहुत सारे क्राइटेरियाज है, तो वो फुलफिल करने के बाद ही ये स्टॉक्स आपका फ्यूचर में एंट्री ले पाते हैं। ठीक है। जैसे इंडेक्स का भी लॉट साइज होता है, तो एज वेल एज आपका स्टॉक्स जो फ्यूचर रहता है हर किसी का भी लॉट साइज रहता है। ठीक है। ये देखिए हम अभी देखते हैं रिलायंस के ऊपर। ओके। तो रिलायंस का लॉट साइज देखिए आपका 250 का है। ठीक है। ऐसे ही आपका सभी स्टॉक का, ठीक है, कोई भी स्टॉक आप पकड़ लीजिए, समझ लीजिए एसबीआई, एसबीआई का लॉट साइज आपका 1500 का है। ठीक है। ये देखिए 1500 का लॉट साइज है मार्केट लॉट। तो आप इससे नीचे कैश मार्केट में जैसे एक शेयर भी खरीद सकते हैं, दो शेयर भी खरीद सकते हैं, मगर इधर पे आपको मिनिमम 1500 खरीदना होगा।
अभी आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि डिफरेंस क्या होता है कैश मार्केट में। अगर आप समझ लीजिए, आप एसबीआई का दाम है आपका, समझिए 572 रुपये, ठीक है। एसबीआई 572 रुपये। अगर आप एक स्टॉक खरीदना चाहेंगे कैश मार्केट में, तो आप 572 रुपये देने से आप खरीद पाएंगे। मगर फ्यूचर में क्या होता है, आपको तो 1500 का लॉट साइज है, ठीक है। 1500 का लॉट साइज है, इंटू 572, 8,58,000। ओके। मगर आपको फ्यूचर में ये चीज होता है कि इसका सिर्फ आपको 20 से 30% आप अगर देते हैं, तो उसमें ही आप ये स्टॉक कैरी कर पाएंगे। तो अभी डिफरेंस क्या होता है, 20 से 30% अगर आप देते हैं कोई भी स्टॉक या इंडेक्स का भी जो टोटल वैल्यू रहता है तभी के टाइम पे, ट्रेडिंग टाइम पे, उसका 20 से 30% जो होता है। मगर ये क्या होता है कि ये चीज अभी इसको आसान करने के लिए, क्योंकि मार्केट के टाइम पे अगर प्राइस मूवमेंट रहता है तो उसके हिसाब से उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं होता रहता है। प्रीवियस डे का क्लोजिंग के ऊपर बेस करके एक मार्जिन सेट किया जाता है, उसको बोलते हैं स्पैन मार्जिन। तो डिफरेंट टाइप के मार्जिन होते हैं, जैसे हो गया इनिशियल मार्जिन, भार मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ओके, एंड मार्क टू मार्क मार्जिन, ठीक है। ये मार्जिन जो है कलेक्ट करते हैं भाई एक्सचेंज, और आपका जो ब्रोकर्स है वो सब मिला के एक मार्जिन सेट किया जाता है दिन के लिए कि इतना मार्जिन लगेगा आप अगर फ्यूचर कैरी करना चाहते हैं। तो ऑल दो पहले तो मार्जिन मतलब बहुत ज्यादा मिलता था, 5 टाइम टू 10 टाइम्स मिलता था, तो अभी 1 टाइम और किसी किसी जगह पर 2-3 टाइम्स में दे देता है फ्यूचर में। मगर उससे ज्यादा तो नहीं देता है, क्योंकि सेबी के हिसाब से अभी मार्जिन अलाउड नहीं है। अगर कोई देता है, एक्स्ट्रा लिवरेज देता है क्लाइंट को, क्योंकि लिवरेज ज्यादा देने से क्या होता है कि लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप जैसा मैंने कैश सेगमेंट में भी बताया था, कैश का वीडियो अगर देखेंगे उसमें मैंने बता दिया था कि लीवरेज समझ लीजिए आपके पास 10,000 है और आपने 10,000 से ज्यादा 30-40 हजार का बाई कर लिया है, तो उसमें क्या होता है कि स्टॉक आप डाउन होने से ही प्रॉब्लम है, आपसे तो आपका प्रॉब्लम नहीं, आपने बाई किया है बढ़ेगा, दिक्कत नहीं है। मगर गिर जाता है तो दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। मगर इनिशियल मार्जिन जो एक्सचेंज लेता है, उसके बाद एक्सपोजर मार्जिन, एम टू एम मार्जिन क्या होता है कि डेली बेसिस में अगर समझ लीजिए आपने आज एसबीआई खरीदा 570 में, 1500 का लॉट साइज है, ठीक है। और उसके बाद समझ लीजिए आज जब आपने खरीदा और मार्केट जब क्लोज हुआ, आपका 570 का चीज हो गया आपका 565, तो 5 रुपए करके आपको लॉस लग रहा है। तो 1,500 का लॉट साइज मतलब 1,000 में आपको 1,500 रुपए का लॉस लगेगा। 5 रुपए मतलब आपको लग रहा है साढ़े, हाँ, 3 3 6 7,500 का आपका एम टू एम देना पड़ेगा। नहीं तो नेक्स्ट डे क्या होता है, आपको एक्सचेंज उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज करता है। अगर नेक्स्ट डे आपका समझ लीजिए आपका एसबीआई का स्टॉक आपको जो कल बंद हुआ था 565 में, वो अभी 3 रुपए बढ़ के बंद हुआ, मतलब 568 में। तो तभी आपने जो 7,500 दिया था उसमें से 4,500 आपको फिर बैक कर दिया जाता है आपका अकाउंट में, ओके। उसके बाद समझिए उसके बाद वाला दिन आपका ये एसबीआई का फ्यूचर 575 हो जाता है। तो आपका कितना पॉइंट बढ़ा, 7 पॉइंट। तो उसमें क्या होता है, 10,500 रुपए जो आपको गेन हुआ है, तो वो आपको फिर लौटा दिया जाता है। तो आपका जो 7,500 आपने दिया था, तो वो आपको मिल चुका है। उसके बाद जो बाकी जो है एक्स्ट्रा जो है वो आपका प्रॉफिट है। अगर आप सेल कर देते हैं तो आपका जो 5 रुपए का जो प्रॉफिट है, एक्चुअल में आपने 70 में खरीदा था, वो 75 में क्लोजिंग किया या 75 में चल रहा है, तो आप अगर सेल करते हैं 75 में, तो 5 रुपए का जो है उसमें आपको प्रॉफिट आता है
और इसके अंदर जो ब्रोकरेज टैक्सेस जो लगता है उसको छोड़ के बाकी का आपका अकाउंट में चला जाता है। तो ये बेसिक चीजेस है। और क्या होता है फ्यूचर में, और एक चीज है कि ये जो मैंने समझाया कि स्पैन मार्जिन का चीज है, कैश में अगर आप खरीदते हैं तो आपको पूरा पैसा दे के वो स्टॉक कैश में खरीदना पड़ता है। मगर फ्यूचर में आप एक परसेंटेज ऑफ मार्जिन, इनिशियल मार्जिन जो होता है उसको देकर ही आप चाहे तो पोजीशन कैरी कर सकते हैं। मगर कैश में आप एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी आपके मन मुताबिक आप क्वांटिटी खरीद सकते हैं। मगर इधर पे ये नहीं होता है, आपको एक बल्क, एक लॉट बोला जाता है, जो वो लॉट क्वांटिटी आपको खरीदना पड़ता है। कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हो तो उसमें आपको लॉट खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है। या सेम ऐसा ही रहता है फ्यूचर का जो होता है, फ्यूचर का जैसे ही ऑप्शन में भी सेम होता है। ठीक है। तो फ्यूचर में और एक चीज जो है आपको जानना है, एक अपर सर्किट होता है, एक लोअर सर्किट होता है। ठीक है। क्योंकि फ्यूचर का स्टॉक जो रहता है, जैसा मैंने कैश का वीडियो में ही बताया था, आई बटन में जाके वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने दे दिया है। तो इसमें क्या होता है कि अपर सर्किट होता है, एक लोअर सर्किट होता है। कोई भी स्टॉक अगर फ्यूचर में है और वो 10% से ज्यादा वो एक दिन में रैली अपसाइड या डाउनसाइड करता है, तो उसके बाद उसको पॉज किया जाता है फॉर द टाइमिंग ऑफ 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट के लिए उसको पॉज कर दिया जाता है। तो 15 मिनट के बाद वो फिर से उसका वो अपर सर्किट ओपन होता है, तो दोबारा से 5%, या उसके बाद वो लगने से फिर 5% करके करके वो खुलते रहता है। तो ये सारा दिन में ये एक बार स्टॉक अगर बढ़ता है तो अनलिमिटेड फ्यूचर का स्टॉक बढ़ सकता है। और अभी लास्ट में बात कर लेते हैं फ्यूचर का जो चीज़ है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फ्यूचर ट्रेड होता है, पहला चारों चीज होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में, आपका डेरिवेटिव ट्रेडिंग में। एक होता है आपका इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है। दूसरा होता है आपका स्टॉक फ्यूचर। ठीक है। देखिए, इंडेक्स फ्यूचर में आपका होता है इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और स्टॉक फ्यूचर। ठीक है। उसके बाद आता है आपका करेंसी फ्यूचर, कमोडिटी फ्यूचर और इंस्टेंट इंटरेस्ट रेट जो डेरिवेटिव्स है वो हम लोग रिटेल में ट्रेड नहीं होता है, तो उतना उसका ये नहीं है। उसके बाद हम आते हैं कि फ्यूचर का होता है एक पर्टिकुलर लॉट साइज में ट्रेड होता है। जैसे मैंने बताया था, निफ्टी के लिए आपका लॉट साइज है 50, बैंक निफ्टी के लिए 15, फिन निफ्टी के लिए 40, मिड कैप निफ्टी के लिए 75। ये ऑलरेडी डिफाइंड किया होता है, इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सेगमेंट से ही ये ऑलरेडी डिफाइन करके देता है। कोई बायर हो या कोई सेलर हो, आप चाहे तो इसके वही लॉट साइज के अंदर ही आपको ट्रेड करना होगा, या मल्टीपल ऑफ, समझिए निफ्टी में है तो निफ्टी का 50 का मल्टीपल पे ही आपको ट्रेड करना होगा, उससे कम या ज्यादा आपको नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और एक चीज मैं बताने के लिए भूल गया था, डेरिवेटिव में आप सेल करके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कैश मार्केट में सेल नहीं कर पाते हैं, पहले आपको क्या है, अगर सेल भी करते हैं पहले तो आपको दिन के अंदर कवर करना पड़ता है। डेरिवेटिव में आप सेल करके ट्रेड कर पाएंगे, ये आपका सबसे ज्यादा फायदा होता है। अगर लग रहा है कि अभी देखिए, आपको एडुकेट करना, नॉलेज देना, वही मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटो है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो आप तो बाई करके ट्रेड नहीं कर पाएंगी, तो बाई करने से अब तो आपका लॉस लग जाएगा। तो क्या होता है कि तब आप जो स्टॉक्स है, ये जो इंडेक्स है, उसको आप सेल करके भी ट्रेड कर सकते हैं और उस वो सेल करके कैरी कर सकते हैं। कैश में जैसे कैरी नहीं कर पाएंगे, मगर ये फ्यूचर में आप कैरी कर पाएंगे। ठीक है। अगर समझ लीजिए आपने आईटीसी का फ्यूचर बेचा है 450 में, तो अगर दिन के अंदर वो 452-53 हो गया, अगर आप नहीं चाहते कि नहीं मैं लॉस में नहीं बुक करूंगा, तो फ्यूचर में आप वो कैरी करके देख रख पाएंगे। जब आपका प्राइस, आपका डिजर्वेबल प्रॉफिट आपका आ जाएगा, तो वो आपको बुक कर लेना है या बुक कर पाएंगे। मगर ये टाइम स्पैन जैसा मैंने बताया था, कॉन्ट्रैक्ट एक महीना का रहता है। हर महीने के लास्ट थर्सडे को ये एक्सपायर होता है। अगर वो दिन छुट्टी रहता है तो उसके अगला वाला जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन होता है, ठीक है, उसी दिन ये एक्सपायर होता है। मंथली में इंडेक्स फ्यूचर
स्टॉक फ्यूचर के लिए। इंडेक्स फ्यूचर का वीकली जो चीज है ऑप्शन का पार्ट में बता देते हैं। वीकली का एक जो चीज है, वीकली का भी एक एक्सपायरी होता है, ठीक है। मगर वो वीकली में आप ट्रेड नहीं कर पाते हैं। वीकली फ्यूचर कोई नहीं होता है एक्चुअली में। वीकली का सिर्फ ऑप्शन में ही आपका एक्सपायरी होता है, और उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी हम ऑप्शन का जब बनाएंगे उसको दिखा देंगे, समझा भी देंगे। और तीसरा चीज मैं बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन फ्यूचर्स में जैसा मैंने बोला है कि एक आपका जो वैल्यूएशन होता है उसका 20 से 30% आप अगर दे देते हैं तो उसमें ही आप फ्यूचर में उतना क्वांटिटी आप कैरी कर पाएंगे, ठीक है। लॉस आप देख लीजिएगा, लॉस एपेटाइट, क्योंकि पहले क्या होता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का अगर मार्जिन आपको रखना है, क्योंकि एक तो पहला बात है, ट्रेड होने के बाद अगर ट्रेड आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो आपको एम टू एम आपको भरना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा चला जाता है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो दिक्कत क्या होता है कि लॉस लगने के या लॉस बड़े होने के चांसेस है। नहीं तो एम टू एम पर अगर आप डेली, एम टू एम क्या होता है, मार्क टू मार्केट, जैसा मैंने समझा दिया था आपको। अगर 5 रुपये गिरता है तो जितना 7,500 एसबीआई का आपका लॉट साइज है, सारे सॉरी 13,000 लॉट साइज है, 5 रुपये गिरने से 7,500 का जो लॉस हो रहा है, लॉस हो एंड ऑफ द डे जाके जितना भी आपका पॉइंट, आपका बाइंग प्राइस से जितना नीचे है उसके हिसाब से आपको एम टू एम आपको देना पड़ता है। इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट, ठीक है। और नहीं देते हैं तो उसके लिए पेनल्टी चार्जेस होते हैं। तो यही चीज था। डेरिवेटिव ऑप्शन का एक अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि ऑप्शन एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। और रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा अभी रिटेल इन्वेस्टर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जो वो चाहे स्टॉक ऑप्शन हो, इंडेक्स ऑप्शन हो, ठीक है। ऑप्शन का कैलकुलेशन भी समझाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्लेमर दे देते हैं, हमारा चैनल से भी रजिस्टर नहीं है। ये वीडियोस टोटली एजुकेशनल पर्पस है। ट्रेड करने से पहले कुछ भी आपको फाइनेंशियल कुछ करना है तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे बात करके ट्रेड कीजिए। और बहुत बहुत ही धन्यवाद आप लोगों का 1,000 सब्सक्राइबर करने के लिए। चैनल को और देखिए और मुझे मोटिवेट कीजिए लाइक करके, अगर पसंद आ रहा है तो और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे, और भी अच्छे अच्छे चीज़ दिखाएंगे। और 1,000 सब्सक्राइबर होने का जो स्पेशल वीडियो वो आएगा आज या कल के अंदर, आपको मिल जाएगा। जो यहीं पर ही ख़त्म करता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। थैंक यू।